के रीजन को वो ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। तो बताएगा प्राइमरी रीजन क्या हो सकते हैं? प्राइमरी रीजन वो रीजन होते हैं जो प्रीवियसली नॉर्मल स्किन पे अपियर हो, पहले स्किन सही थी लेकिन अब उस पर कोई लीजन हो। और सेकेंडरी लीजन वो लीजन होते हैं जो प्रीवियसली कोई ना कोई प्रॉब्लम वहाँ थी, या तो उसमें कोई नई डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई या उसमें कोई लीजन हो गया। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे बीइंग अ सर्जन वी आर मेकिंग दी तो अपन हमारी जितनी हमसे हो सकता है वी वांट टू मेक अ फाइन लाइन फॉर दिस लीजन, ठीक है। हम से क्या होता है there's an excessive contraction electron that turns this small fine star into a keloid on the hypertrophy। तो जो का देखो बड़ा सा मोटा सिस्टम होता है या स्टार बना होता है बढ़िया, वो प्रीवियसली कोई ना कोई इस पर जमा कोई ना कोई एब्रेजन सब पे हुआ होता है तो फिर टर्न हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी। नाउ कम्स इन प्राइमरी। अब प्राइमरी में हमारे पास आता है पहले मैक्यूल। मैक्यूल जो होता है वो बहुत छोटा सा लीजन होता है एंड इट्स कन्फाइंड दैट स्किन कलर चेंज, सिर्फ स्किन में कलर चेंज होता है। एक होता है कोई एलिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है, एक कुछ छोटे छोटे से स्पॉट्स हैं, होते हैं ना कुछ लोगों के फेस पर होते हैं या आम में होते हैं, कहीं पे होते हैं, छोटे छोटे से स्पॉट्स होते हैं विद कलर चेंज एंड इट इज फ्लैट। अगर आप ऐसे फील करोगे तो फील नहीं होंगे एंड इज वेरी स्मॉल, लेस देन 1 सेंटीमीटर इज दिस साइज। अगर इसी को थोड़ा सा बुरा कर दो तो दैट बिकम्स पैच। पैच क्या होते हैं? दे आर फ्लैट नॉन पल्पेबल एज द मैक्यूल बट इज इर्रेगुलर और ये इज मोर देन 1 सेंटीमीटर ऑफ इन द साइज। Yet it is a patch is a type of macule in which there is a irregular size but they are flat with the same skin changes। इसमें बिल्कुल स्किन की तरह होता है मगर थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है। इसमें कैन बी अ व्हाइटिश वन, जैसे पोर्ट वाइन स्टैंड होते हैं, वेटी लोगों के पेशेंट को देखे ही होंगे ना, तो उसमें क्या होता है उसको याद कर लो। फ्लैट होते हैं, कलर चेंज होता है एंड वो इरेगुलर होते हैं, इट इज मोर देन 1 सेंटीमीटर इन द साइज and it is called the plaque. So what is the difference between the macule and the plaque? They are bigger in the size along with the obvious color change and irregular shape में irregular. Then comes the papule and the macule. ये तो सेम चीज होते हैं बस थोड़ा पीछे आगे पीछे उसको एडवांस करते हैं। अब वो मैक्यूल जो था जैसे फ्लैट था वो दे आर नॉट रेज्ड फ्लैट, सो इट इज एलिवेटेड हार्ड एंड कन्फाइंड। ऐसा नहीं होगा इरेगुलर इधर बढ़ रहा है उधर बढ़ रहा है, कन्फाइंड एंड यू कैन फाइंड द मार्जिन, ठीक है। तो कन्फाइंड होते हैं और रेज्ड होते हैं और लेस देन 1 सेंटीमीटर होते हैं। वही वाली बात जो मैक्यूल और फ्लैट में चेंज थी वही चेंज तकरीबन यहाँ पे आती है। एलिवेटेड होते हैं, फार्म होते हैं, सर्कमस्क्राइब होते हैं लाइक दिस but they are deeper in the dermis, बहुत नीचे, ठीक है। और in the dermis then the papule और वो 1 to 2 सेंटीमीटर दोनों सेम होते हैं, लेकिन ये थोड़े से बड़े होते हैं और डीपली इन द dermis होते हैं। जैसे रिथिमा नोडोसम और लाइपोमास आपने 4th ईयर हो ना तुम लोग, फाइनल ईयर हो तो देखा ही होगा ना, लाइपोमा तो देखा ही होगा ना। लाइपोमा क्या होता है? रेयर होता है, डर्मिस के अंदर होता है, बड़ा होता है, 1-2 सेंटीमीटर से बड़ा ही होता है बाय दफा बड़े जॉइंट होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नोड्यूल। अब आता है मोज़ाइकल। किसी ने हर चीज डॉक्टर के इन्फेक्शन देखा ना, छोटे छोटे से नोड्यूल होते हैं, इज फिल्ड विद द सीरस फ्लूइड, ठीक है। तो ये एलिवेटेड कन्फाइंड सुपरफिशियल सीरस फ्लूइड होते हैं दैट इज लेस देन 1 सेंटीमीटर इन द साइज। और मोज़ाइकल देखें जब बर्न हो जाता है, बर्न होने के बाद जो बड़े बड़े से ब्लैक बनते हैं दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ बुला। तो वेसिकल और बुला में बेसिकली क्या फर्क है कि ये जो है बड़े बड़े होते हैं
एलिवेटेड फ्रॉम द सरफेस होते हैं और ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर सरफेस होते हैं। कॉन्फिगस वल्गैरिस और जो पोस्ट पॉइंट बादाम होते हैं वो यही वाले होते हैं। Then comes the flap and the wing. फ्लैप क्या होते हैं? सर्कमस्क्राइब एलिवेटेड सुपरफिशियल लीजन्स होते हैं, जैसे सोरियासिस होता है। सोरियासिस का एक टिपिकल लीजन होता है, स्केली सा, एलिवेटेड सा, अगर किसी ने सोरियासिस हो, ये एक्टिक केराटोसिस जो होता है उसमें ये होता है एलिवेटेड सुपरफिशियल और इस तरह नजर आता है। वील जो होता है वो फॉर्म एलिवेटेड सॉलिड ट्रांसपेरेंट एडिमेटस नजर आता है आपको ना, जैसे लगता है इट एक्चुअली वो देखा आपने किसी को ट्रिक एरिया हो जाता है, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है तो वो इस तरह से जो फूला फूला सा नजर आता है, दैट इज कॉल्ड वील। ये इन्फ्लेमेशन का साइन भी होता है ना वील का। एक सिस्ट होता है, सेबेशियस सिस्ट आपने देखा होगा, ठीक है। ये क्या होता है? ग्लोब्यूलर स्वेलिंग्स होती है, थोड़ी एलिवेटेड होती है, कुछ बिल्कुल डर्मिस के अंदर होती है और कुछ डर्मिस से बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे होती है, ठीक है। और लिक्विड और सेमी लिक्विड मटेरियल इसके अंदर होता है। सबेशियस देखिए ना, कम होता है इसके अंदर, यूं दबाओ तो वो दब सी जाती है, थोड़ी सी फॉर्म होती है। और टेलेंजेक्टेसिया असल में कैपिलरी डायलेटेशन होती है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं ना वेरिकोज वेन की सर्जरी के लिए, उनको टेलेंजेक्टेसिया होती है, ये आर द डायलेटेड कैपिलरी, और वो इस तरह से ब्रांचिंग नजर आ रही होती है। रेड लाइन्स जैसे जो कैपिलरी होती है रेड लाइन्स। अब सेकेंडरी इन्फेक्शन out of most of the people suffered in their cold season by this, ठीक है। डीप फ्री फिशर्ड होते हैं, बाद में सुपरफिशियल फिशर्ड होते हैं, बाद में डीप फिशर्ड और डेड आर गोइंग डैमेज। इसी तरह कभी कभी एंगल ऑफ माउथ के भी ये फिशर्ड होते हैं, ठीक है। लीनियर क्रैक्स ब्रेक इन स्किन फ्रॉम डर्मिस एपिडर्मिस टू डर्मिस। स्केल्स कभी देखा किसी को कोई इन्फ्लेमेशन होती है, कोई एडिमा हुआ, जब वो सबसाइड होता है तो स्किन पे से स्केल्स अपीयर होती है, जिसको हम कहते हैं कि ये जो है ना हीलिंग फेज में आ गया है, अब इसकी इन्फ्लेमेशन स्किन की खत्म हो रही है तो वो स्केली सी स्किन हो जाती है, ठीक है। एक्सेस डेड एपिडर्मस सेल्स होते हैं, एब्नॉर्मल केराटाइजेशन होती है और उसकी शेडिंग होती है। उसको आप ऐसे करके झाड़ो तो वो झड़ते, जैसे ग्लाउसिटीज होती है ना, ग्लाउसिटीज मालूम है ना क्या है? ग्लाउसिटीज ये तो जैसे आप हील के पास या नमाज पढ़ने वालों को, जो नमाज पढ़ते हैं उनको घुटने के पास होता है, क्योंकि एक्सेसिव सजदे से सजदा करने से घुटने टेकने की वजह से आपकी नींद में थोड़ा सा वो केराटिनाइजेशन हो जाती है एक्सेसिव और माथे पे हो जाती है, ठीक है। लाइटनिंग ये होता है कि कुछ आप बूढ़े लोगों की स्किन देखो ऐसे हार्ड सी होती है और यूजुअली इफेक्टिंग दिस फ्रैक्चर सरफेस। इसमें कोई स्केलिंग नहीं होती है, स्किन ही उसकी अपनी हार्ड होती है। कभी कभी कैमरा लगाओ तो जान को आ जाता है, वो स्किन इतनी कड़क होती है कि उसे पास होने के लिए भी हमें थोड़ा सा फोर्स करना पड़ता है। दिस कम्स द स्कार। एक इसमें बीच में और भी होता है जैसे हाइपरट्रॉफिक स्कार, ये बिल्कुल बारीक सा स्कार है। ये क्या है? रिस्पॉन्स ऑफ सर्जिकल ट्रॉमा या ट्रॉमा बाय द फाइब्रस जो रिप्लेसमेंट होते हैं। ये तो सब लोगों ने इंफॉर्मेशन में पढ़ा है ना, जनरेशन बनता है कि जनरेशन वाले टिश्यू जो है वो फाइब्रोसिस लेट डाउन करते हैं, वो फाइब्रोटिक टिश्यू को जो मार्जिन होता है उसको ब्रेक करता है। अगर यही जो है एक्सेसिव रिस्पॉन्स हो जाए तो बीच में एक और पिक्चर आना चाहिए, दैट इज नॉट देयर, वो होता है हाइपरट्रॉफिक स्कार। ऐसा ही स्कार होता है लेकिन मोटा मोटा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफिक स्कार। फिर उससे भी ज्यादा अगर हो जाए किसी को तो उसे कहते हैं कीलॉइड, यानी कि एक्सेसिव एब्नॉर्मल ले डाउन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू। अब कीलॉइड में और हाइपरट्रॉफिक टिश्यू में क्या फर्क होता है? फर्क ये होता है कि जो हाइपरट्रॉफिक टिश्यू होता है वो अपनी लाइन को मेंटेन करता है, जहां तक सर्जिकल स्कार है ना सिर्फ वहीं तक उसकी एक्सटेंड होगी, उसी को वो मोटा कर देगा। लेकिन जो कीलॉइड होता है वो सराउंडिंग में
penetrate करता है. Sometimes it is very painful, sometimes it is itchy, sometimes it is complicated by the ulceration, even the formation of skin cancer. With excoriation, कभी किसी ने देखा हो कि कोई केमिकल वगैरह अगर स्किन पे लग जाता है तो उसका जो रीजन होता है उसे कहते हैं एक्सफोलिएशन. द लॉस ऑफ एपिडर्मिस ऑब्वियसली लॉस हो जाएगी. लीनियर होलोड आउट क्रस्टेड एरिया यूजुअली सेल्फ इंड्यूस्ड और ड्यू टू स्क्रैच. अब थर्ड ये आता है अल्सरेशन. अल्सरेशन में तो सबको ही पता है कि लॉस ऑफ एपिडर्मिस, स्किन अल्सरेशन जो होती है उसमें एपिडर्मिस लॉस हो जाते हैं एंड देयर इज अ मिनरल टिश्यू इन द बेस ऑफ द थ्रोट. जैसे प्रेशर सोर्सेस, बेड सोर्स देखे किसी ने? अभी तक नहीं देखे. बेड सोर्स को अब तक देख लेना चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. बेड सोर में पेशेंट इस तरह से हमें प्रेजेंट करते हैं. फिर आते ही रोजन. अभी कभी जो है जब बर्न हो जाता है, बर्न होने के बाद जो खुला होता है वो फट जाते हैं. जब वो खुला को आप हटाते हो तो नीचे से रेड एंड स्किन होता है. दिस इज कॉल्ड इरोजन. पार्शियल लॉस ऑफ एपिडर्मिस, डिप्रेस्ड, वॉइस, ग्लिस्टिंग. ये जब फट जाते हैं, गला जब साफ किया जाता है तो उसके नीचे की स्किन वॉइस होती है और उसके अंदर जो है वो फ्लूइड जैसा महसूस होता है. और स्किन डिप्रेशन क्या होते हैं? स्किन डिप्रेशन होते हैं एट्रोफी. जैसे स्ट्राया मार्क देखें, प्रेगनेंसी में स्ट्राया मार्क देखें, या कभी कभी किसी को इंजेक्शन लगता हुआ एक गड़ा पड़ जाता है. तो गड़ा पड़ने का मकसद ये होता है कि वो जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो एट्रोफिक होता है, तो वो जो स्किन है वो डिम्पल करता है. ठीक है. या जो डिम्पल इज अ साइन ऑफ ब्यूटी, तो वो भी क्या होता है कि जो उसका नीचे का जो टिश्यू होता है वो थोड़ा सा एट्रोफिक. सही है. और पूछना चाहेंगे इसमें? लेकिन वैसे कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है. कुछ पूछना चाहेंगे?